हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की स्टोरी है बदसूरत से शादी। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। 10 साल पहले की बात है। एक दिन हमारे घर पर फ़ोन की घंटी बज रही थी और मेरे फ़ोन उठाते ही उधर से मेरे पति रोहित की आवाज़ आई। अंकिता डियर, शाम को 6 बजे तैयार रहना, केशव की सगाई है। मैं कुछ उनसे पूछती उससे पहले ही उन्होंने फ़ोन काट दिया। मन में कई विचार आने जाने लगे। केशव रोहित के गहरे दोस्त हैं और हमारे यहाँ उनका आना जाना लगा रहता है। कब लड़की देखी, कब बातचीत हुई, कुछ पता ही नहीं चला। और आज सगाई है, बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आज तक कभी कोई बात छुपाई भी नहीं उन्होंने मुझसे। अब शाम का इंतज़ार कर रही थी। अब इनके आने पर ही पता चलेगा आखिर बात क्या है। रोहित शाम को ठीक 6 बजे घर पर आ गए और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी कुछ नहीं पता। केशव का फ़ोन आया था और उसने कहा सारी बातें बाद में बताऊंगा। खैर, मैंने सोचा कि बाद में ही जान लेंगे और हम तैयार होकर सगाई में चले गए। सगाई के समय हम लड़की को देखकर बिल्कुल ही चौंक गए। केशव ने ऐसी लड़की पसंद की, कैसे पसंद कर ली। बड़े और मोटे होठों से 2 दांत बाहर की ओर निकले हुए, सांवली सूरत, आंखें चेहरे के हिसाब से बहुत बड़ी और दुबली पतली बेडोल काया। केशव बहुत सुंदर और स्मार्ट थे। बात हम लोगों की समझ में ही नहीं आ रही थी। खैर, हमने सगाई में दोनों को आशीर्वाद दिया और हम वापस से घर पर आ गए। मैं मन ही मन सोच रही थी कि रोहित के दोस्त केशव, उनकी ज़िंदगी के प्रति दृष्टिकोण कुछ अलग थे, पर ऐसा कभी वो कदम उठाएंगे इस बात की मुझे आशंका नहीं थी। दहेज प्रथा के तो वो बहुत ही विरोधी थे। खैर, 4-5 दिन बाद वो सगाई की मिठाई देने केशव हमारे घर आए और आते ही रोहित तो उनको देखकर बोले, क्या देखा था ऐसी भाभी में जो लट्टू हो गया उन पर। चटमंगनी पटब्या वाली कहावत कर दी तूने तो। तब केशव ने कहा, कुछ नहीं देखा मैंने तेरी होने वाली भाभी में। बस उसे देखने के बाद मेरा मन नहीं किया कि मैं उसे ना करूं। तब रोहित बोला, क्या मतलब है तेरा। तब केशव ने कहा, हाँ यार, उसे देखकर मैं ना नहीं कह पाया। मुझे लगा यदि मैं ना कहूँगा तो इसे कोई भी हाँ नहीं कहेगा। तो क्या ये ऐसे ही रह जाएगी। इसे क्या वो सभी सुख नहीं मिलने चाहिए जो एक आम लड़की को मिलते हैं। इसलिए मैंने हाँ कह दी। सच रोहित, मैं उसे वह सब दूंगा जो सपने में कभी भी उसने नहीं सोचा होगा। हम दोनों आश्चर्यचकित थे केशव की बातें सुनकर। आज के ज़माने में भी ऐसा कोई सोच सकता है जिसे बंद कमरे में भी देखने का मन ना करे। उसे समाज में लेकर खड़े होना कोई हंसी और खेल नहीं है, परंतु सत्य सामने खड़ा हुआ था। शायद इसीलिए कहते हैं भगवान ने सबके जोड़े बनाकर धरती पर भेजे हैं। और अब 10 साल हो गए हैं केशव की शादी को और एक बेटी और एक बेटा है उसके। बेटी भी मम्मी जैसी ही है और बेटा बिल्कुल पापा का कॉपी। केशव समाज के हर फंक्शन में अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जाते हैं और ज्वलंत प्रेम का उदाहरण है। ये आज तक ऐसा कहीं हमें देखने को नहीं मिला है इन 10 सालों में कि केशव के चेहरे पर एक बार भी अफसोस की झलक तक दिखाई नहीं दी। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, जो सूरत से नहीं सीरत से किया जाता है। दोस्तों, आप बताइएगा, क्या केशव ने अपनी शादी के प्रति निर्णय सही लिया या उसे एक खूबसूरत लड़की से ही शादी करनी चाहिए थी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा।